नमस्कार आप सभी को। आज मैं सुनाऊंगी आपको आशा भगवती व्रत की कथा। आशा भगवती का व्रत आश्वयुज महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर अमावस्या तक 8 दिन तक किया जाता है। एक राजा था, उसके 2 बेटियां थी। एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा, तुम किसके भाग का खाती हो? पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग का खाती हूँ। और गोरा ने कहा, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने गोरा का विवाह एक राज परिवार के युवक के साथ तथा पार्वती का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत चले गए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की धूप जल जाती। इसको देखकर शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि जहाँ भी पार्वती पैर रखती है वहाँ की धूप भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि यह अपने पीहर जाकर आशा भगवती का व्रत और उद्यापन करे तो इनका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चले गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी को बच्चा होने वाला है। उसके कष्ट देखकर पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि आप मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने कहा कि तुम अपनी कोख मत बंधवाओ, फिर बहुत पछताओगी। यह कहकर आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा होने वाला है। उसका कष्ट भी देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बांधने की हट पकड़ ली। अंत में शिवजी ने पार्वती जी की कोख बांध दी और वे आगे की ओर चल दिए। पार्वती की बहन गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचाना नहीं, तो पार्वती ने अपना नाम व पुरानी बातें राजा को कही। तो राजा ने पार्वती से फिर से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो पार्वती ने वही उत्तर दिया कि मैं मेरे भाग्य का ही खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती बोली कि मेरे उद्यापन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं उद्यापन कर देती। तब भाभियाँ बोली, आपको किस चीज़ की कमी है? आप तो शिवजी से कहो, सब तैयारी कर देंगे। तो पार्वती जी ने शिवजी को उद्यापन की सामग्री लाने के लिए कहा। तब शिवजी ने पार्वती जी को अपनी अंगूठी देते हुए कहा, इससे जो भी तुम मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस अंगूठी से उद्यापन की सामग्री मांगी। अंगूठी ने तुरंत ही उद्यापन की सामग्री दे दी। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उद्यापन किया। ससुर जी ने शंकर जी को खाने पर बुलाया। खाने में अनेक प्रकार की मिठाई परोसी गई। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती जी को भिखारी के साथ ब्याह था, परंतु वह तो अपने भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाकर समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उस सब्जी को खाकर पानी पी लिया और शिवजी के साथ अपने घर को चल दी। इसके बाद आगे चलने पर जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती जी का दोष मिट गया और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वह रानी जो बच्चा होने वाला था वह कुआं पूज रही थी। जिसे देखकर पार्वती जी बोली, महाराज आप तो मेरी कोख खोल दो। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ लिया कि नहीं, आप मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं इस जगह पर ही प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी की हट को देखकर शिवजी ने पार्वती जी के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत से नेकचार किए और कुआं पूजन किया। पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो
तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गई, लेकिन उच्च कुल की स्त्रियां पीछे रह गई। फिर पार्वती जी ने उनको भी थोड़ा थोड़ा करके सुहाग दे दिया, लेकिन किसी को निराश नहीं लौटाया। इस व्रत को उद्यापन कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आशा भगवती की यह कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।